अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुग़ल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन इकराम, हमारी सीरीज़ चल रही है रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है जी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये भी रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर की एक प्रैक्टिस है और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है थाथाल ऑर्गेनिक फार्म। यहाँ किस तरीके से पानी को महफूज किया जा रहा है और बेसिकली जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसकी आसान सी डेफिनेशन तो ये बनती है कि आपने एक टैंक बना दिया, चाहे आपकी छतों से पानी जो आ रहा है वो उसमें स्टोर हो, या जो आपकी किसी डैलवान से पानी आ रहा है बारिश का तो वो उसमें स्टोर हो। ये तो होगी इसकी एक डेफिनेशन। लेकिन जब आपके पास एक अच्छा सा फार्म है और उसकी लैंडस्केप को आप डिस्टर्ब नहीं करते और उसी को ही बरूएकार लाते हुए आप स्मॉल डैम्स बना देते हैं और उसमें वो पानी इकट्ठा हो रहा है, मुख्तलिफ आपके फार्म की जो नदी नाले हैं वहाँ से इकट्ठा होकर वहाँ पे आ रहा है, तो ये फिर रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर में आ जाता है। तो आज ज़फ़र भाई को ज़हमत दी, मौसम बहुत अच्छा था तो मैं इधर भागता हुआ पहुँच आया। मेरे नाज़रीन को बताइएगा, सबसे पहले जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पहले जो आप जिस टैंक में पानी इकट्ठा करते हैं उसका रास्ता बता दीजिएगा कि कैसे आप करते हैं। जी, बस इसमें एक छोटी सी मैं बात करूंगा जी 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 कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो पटवार का फ्यूचर है जी, और जिसने बारिश के पानी को काबू पा लिया, स्टोर कर लिया, यूज़ कर लिया, वो जो फार्मर है वो विनर है। ज़बरदस्त। और जो ज़मीन के ऊपर तसल्ली और तकिया करके बैठेगा या सवां के गंदा पानी लोगों को खिलाएगा और खुलाएगा वो नुकसानदेह। बेशक। तो ये है कि हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे आपने टैंक का जिक्र किया, तो बेसिकली इसके हमारे 3 किस्म की स्टोरेजेस हैं जी। एक वाटर टैंक है जो भी हम जहाँ खड़े हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। उसके अलावा हमारे पास कुछ पॉन्ड्स हैं, जहाँ छोटी जगह है तो वहाँ पॉन्ड बना लिए, और जहाँ बड़ी जगह है पानी की ड्रेनेज ज़्यादा है वहाँ हमने छोटे छोटे मिनी डैम, उनको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम्स कहते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये आपको सुराख नज़र आते हैं। हाँ जी। तो ये है कि अगर आप पीछे इस बैक व्यू को कवर करें जी, तो ये सारे का सारा पानी बह के इन सुराखों में चला जाता है। सही। और ये नेचुरल इसकी फ्लो ओके थी नहीं, ऐसे अच्छा हमने सेट की है। वाओ। और एक्चुअली जब बारिश होती है तो बारिश में आप जाके देखते हैं कि पानी किधर है और किधर से मुड़ सकता है। अच्छा, किधर से मुड़ सकता है। ओके। सो ये पानी सारे का सारा डाइवर्ट करके हम इन नीचे इसमें पाइपिंग दफन हुई है। अच्छा। और अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा और नीचे आएंगे जी जी जी, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो छतों का पानी है वो भी इंटेलिजेंटली जी एक सिस्टम के तहत हमने उसको भी सॉफ्ट सॉइल करके अपने वाटर टैंक में लेंगे। ये देखें, ये जो बड़ा पाइप आपको नजर आ रहा है चेंज का, जी जी, ये सारे छतों और लानों का पानी जो है ये जो आप खड़े हैं एक्चुअली एग्जैक्टली इसके नीचे जी, पानी की पाइपिंग दफन हुई है। अच्छा। और यहाँ से अगर मैं आपको इधर लेके आऊँ तो आपको इस टैंक को दिखाता हूँ। सही। थोड़ा सा अगर आगे आ जाएं तो आपको टैंक भी पूरा नज़र आएगा और मैं शायद जो चीज़ समझाना चाहता हूँ तो वो भी आपको समझा सकूँगा। जी 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 जी। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक जो है तकरीबन 15,000 लीटर का इसकी कैपेसिटी है। माशाल्लाह। ठीक है जी। सही। और अगर आप ये देखें, ये हिप्स जो बना हुआ है, एक कोहान सी बनी हुई है। जी जी जी, इसके नीचे बेसिकली पाइप्स जा रहे हैं जो कि इसमें पानी लेके जाते हैं। इसमें जितना पानी जमा होता है वो सारे का सारा 7-8 घंटे में ज़मीन में जज्ब हो जाता है। अच्छा। तो ये हम ये कहते हैं कि जो ज़मीन का पानी हम निकालते हैं ना, वो कर्ज में कुदरत को वापस करते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। फिर यानी रिचार्ज हो रहा है, ये रिचार्ज हमारा पानी आपकी इस टैंक की वजह से टोटली रिचार्ज हो रहा है। माशाल्लाह। तो नाज़रीन, इसी तरह साथ ही इनका किचन गार्डन है, इस पे बाद में बात करेंगे। आज हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। आगे चलें जनाब। जी नाज़रीन, ये खूबसूरत पोटोहार पैविलियन है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो इन्होंने इसका नाम बहुत ज़बरदस्त रखा है, वही ना, फिर 360 व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है। इसका जो पानी है वो इस तरह आता है इधर नीचे, और फिर इसके बाद पानी मेडिटेटर्स लेगून जो है उसमें कैसे जा रहा है वो ज़फ़र भाई बताएंगे। ये आइडिया आपको कैसे आया और ये मशीन लगी इस तरह का सिस्टम बनाया? देखिए जी, पानी के बारे में अगर आप अच्छे इंसान हैं और सोचते हैं और लालच नहीं करते तो पानी एक रिसोर्स है जिसको आपने बचाना है।
तो मेरे जहन में यही था कि ये हम ऐसे शोर करते हैं जी इंडिया पानी रोक गया, ये पानी इतना हो गया, तो हम फ्लडिंग में इतना पानी वेस्ट करते हैं। तो अगर हम अपना अपना पानी हार्वेस्ट करें तो शायद हमें फ्लडिंग भी कम हो जाएगी, और दूसरा ये कि पानी की हमारी रोज़ की चकचक भी मुक जाएगी। सही। सो जैसे आपने ये देखा, आपने अभी एक्सप्लेन किया कि पोटफार पेविलियन का पानी कैसे आता है, हाँ तो ये तकरीबन 4 जगह से आ रहा है। सही। तो ये पक्की नाली जो है ना, ये सीधी, अच्छा, अगर आप ये मेरे साथ आएँ तो ये आपको मैं डैम दिखाता हूँ। जी जी जी। ये हमारा मेडिटेटर्स लगून है। मेडिटेटर्स इसलिए हमने इसका नाम रखा कि किसी ज़माने में वहाँ सामने पहाड़ी के ऊपर अच्छा मैं और तला बैठ के जो है अच्छा एक्चुअली सूफी कलाम सुनते थे। अच्छा, तो हम इसको कहते थे ये हमारा मेडिटेशन पॉइंट। क्या बात है। तो वो फिर हमारी नेमिंग कन्वेंशन भी उन्हीं चीज़ों के साथ जो है ना वो आस्ता आस्ता वो उधर ही चल पड़ी। सही। सो ये हमारा जनाब मेडिटेटर्स लगून है, जिसमें ये पार वाला जितना इलाका है इसका पानी आता है, वो हमारे डेयरी के शेड का पानी आता है, ये अच्छा। बड़े जो फील्ड्स हैं इनका पानी आता है, और वो अंगूर वाली पहाड़ी जो है ना वहाँ तक सारा पानी चैनल्स के ज़रिए, जैसे ये चैनल बने हुए हैं ऐसे ही चैनल्स के ज़रिए इसके बीच में आ जाता है। और ये अगर मैं ये कहूँ कि ये 1.25 एकड़ ज़मीन है जी, और इसमें अगर 4 फुट पानी खड़ा हो तो ये तकरीबन जो है ना समझ लें कि आपका 5 एकड़ फुट पानी खड़ा हो जाता है, और 10 फुट की स्टोरेज हो तो तकरीबन जो है वो आप समझ लें कि ये 14-15 एकड़ फुट का जो पानी खड़ा हो। ज़बरदस्त। और नाज़रीन ये इसकी जो शेप है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, लैंडस्केप ही जो है ना वो सामने वाज़े हो जाता है जब आप इसको गौर से देखते हैं। ये नीचा है, थोड़ा गहरा है, और इस गहराई का फ़ायदा उठाते हुए ज़फ़र भाई ने यहाँ एक खूबसूरत सा तालाब बनाया है। तो इस तालाब के नज़दीक हम जा सकते हैं अभी? बिल्कुल जा सकते हैं। ज़रा आप दूसरी साइड से चलेंगे जी। आज ज़रा बारिश ज़्यादा हुई है, कुछ लैंड स्लाइडिंग हो गई है हमारी। अच्छा, तो हम इधर से नीचे से आएँ। अच्छा जी, रास्ते थोड़े से दुश्वार हो गए हैं, आज बारिश हुई है तेज़। पानी को जमा करने से पहले हार्वेस्ट करना पड़ता है। जी है जी। तो जैसे आप एक मुट्ठी जो है ना गंदम के कोशे जो कटे करके कटाते हैं, हाँ जी, ऐसे ही पानी इकट्ठा करना पड़ता है। अब ये अगर आप ये देखें तो ये रास्ता भी है, हाँ जी, और ये पानी का नाला भी है जो ऊपर शेड और उसके पूरे इलाके का पानी इकट्ठा करके यहाँ ले आता है। ओके। अच्छा, अब जो स्ट्रेस पड़ना शुरू हुई है आज आपको दिखाएंगे। अभी हमारे दूसरे डैम पे काफ़ी सारा पानी का प्रेशर एकदम सडनली बहुत बढ़ गया। ठीक है। पूरी बरसात जितनी बारिश सिर्फ 2 घंटे में आ जाएगी। तो ये है कि हमें इनको ना वाटरवेज को मैनेज करना पड़ता है। अगर आप ये देखें तो इस वक्त ये वाटरवे हमने बंद किया हुआ है। अच्छा, इसलिए बंद किया कि जब हमारे दूसरे डैम स्ट्रेस में चले गए, हाँ जी, तो हमने इसको बंद करके पानी को उधर डाइवर्ट कर दिया। अच्छा, तो डैम से हटा दिए, उधर चला गया पानी। तो जी एक तरीके से आप ये देखें कि ये भी हमारे वाटर वर्क्स हैं। पुली के नीचे से पानी जो है वो इस डैम के अंदर चला, और यहाँ जो ये ऐसे ही पानी की एक ये भी मैं आपको जो सामने हमारी गाड़ी खड़ी है उसके साथ से भी आ जाए। सो जब बारिश होती है तो आपको बगैर छतरी के, जी, बगैर छतरी के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके साथ काम करने वाले बंदे होते हैं जिन्हें पानी का रुख मोड़ना होता है। हाँ जी, हाँ जी। और अगर आप छतरी रख लेंगे तो वो कैसे काम करेंगे। सो बगैर छतरी के आपको पानी की बहाव को देखना होता है कि किस जगह से किधर जा रहा है, और कौन सा पानी है जो आप डाइवर्ट करके इधर ला सकते हैं, और कौन सा पानी है जो आपको फोरगो करना पड़ता है। तो ये जी हमारा पहला बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम है। जी जी। अभी आपको मैंने 4-5 जगह से जहाँ से हम पानी इकट्ठा करके इसमें डालते हैं जी, वो कोर्सेज दिखाई और कैसे उनको हमने मैनेज किया कि पानी यहाँ आ जाए। तो ये माशाल्लाह आपके सामने एक लिविंग स्टोरेज पानी की है जो इस वक्त कम से कम शायद 10 फुट इसमें पानी खड़ा है। अच्छा। और इसमें तकरीबन अभी 4-5 फुट की और गुंजाइश है। मगर हम डर गए क्योंकि दूसरे डैम में स्ट्रेस पड़ गई, तो हम डर गए, तो हमने इसका पानी काफी सारा डाइवर्ट कर दिया आपने। सही। अच्छा, इसका रकबा कितना है? यानी इसकी तकरीबन कोई 10 कनाल के ऊपर, 10 कनाल के ऊपर है, एकड़ से 1.25 एकड़। ओके। इसमें आपने मछलियां वगैरह भी रखी हुई हैं? इसमें जो है इंडियन कार्प की 5-6 वैरायटीज हैं जो कि बेसिकली हर्बीवोरस होती हैं, मछली को नहीं खाती। तो इसमें हमने कल्चर एक जनरेट किया जिसमें बहुत सारी एल्गी है, प्लांट्स हैं, और उसी के ऊपर लिव करते हैं। हम इनको फीड नहीं करते मछली। अच्छा। तो ये मछली जो है इसके अंदर से एब्सोल्यूट ऑर्गेनिक हालत में खाने के लिए तैयार हो जाती है। वाह। और इसका जायका भी बड़ा ज़बरदस्त हो गया ना, स्पेशली जब राहू पकड़े इसमें से 4-5 केजी की हो तो फिर आपकी शाम मज़ेदार हो जाती है। ग्रेट। तो इसके सेंटर में एक हमने स्ट्रक्चर बनाया है जहाँ बैठा जा सकता है, और उसमें अभी एक्सेस सिर्फ एक बोट से है, छोटी सी बोट के जरिए हम जाते हैं। और उसकी अगर टॉप पे देखें तो उसके ऊपर एक सोलर प्लेट लगी हुई है, और उस सोलर प्लेट को हमने एक छोटे से पंप से कनेक्ट किया हुआ है, और वो पानी वहाँ से पुश करके 4 जगह से हम इसको नीचे गिराते हैं।
इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि इसकी बेसाबी एरेशन हो जाती है, आपका तालाब बिल्कुल ग्रीन हो जाता है। और ग्रीन होने का मतलब है कि इसमें बेसाबी एल्गी ग्रो की हुई है और वो एल्गी फूड है आपकी फिश की। बस ज़बरदस्त। तो इसको जैसे मैंने आपका नाम बताया कि जिसका नाम मेडिटेटर्स लगून है जी, ये बीच में जो जगह बनाई है ये निर्वाणा है, ऐसे बुद्धिस्ट थॉट में दुनिया जान से कट के बैठने के लिए जगह। हाय अभी तक तो मैं नहीं गया हूँ इधर, कब लेके जाएंगे इधर? बस ये इंशाल्लाह जिस दिन आप जांघिया पहन के आएंगे और कश्ती में जाएंगे सही है, या स्विम करके जाएंगे। सही है। अच्छा ये है कि अरशद भाई ना सिर्फ आपने अपनी ज़मीन का पानी इस्तेमाल करना है जी, आपने अपने नेबरहुड का जो पानी है जो ज़ाया हो रहा है ना जी, और अगर आपके बंदे को एतराज़ नहीं है, पुटफार में पानी हर बंदा दूसरे की ज़मीन में फेंकना चाहता है, ऐसी बात और हम विलिंग रेसिपिएंट हैं उसके। तो अब जैसे ये पूरे खेत और ये पूरा आपको जो लैंडस्केप नज़र आ रहा है सबका पानी इकट्ठे होकर यहाँ आता है। सही। और अगर आप यहाँ से देखें तो ये सारे का सारा पानी हमारे, अगर मेरे साथ साथ आप चले उमर, तो ये देखें इस पाइप के ज़रिए जो है वो इस डैम के अंदर चला जाता है। ओके, तो ये इतना सारा पानी हम इकट्ठा नहीं कर सकते अनलेस के एक एक बूंद को हम हार्वेस्ट करें। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमें ये समझ भी आई और हमें इतनी हिम्मत भी आई जी कि हम इतना पानी माशाल्लाह इकट्ठा करना शुरू हो सही। लेकिन आप ना पड़ोसियों पे ये भी एहसान कर रहे हैं ना कि अगर उनके खेत में ये पानी है तो वहाँ ज़मीन का कटाव भी हो सकता है, उनकी ज़मीन ख़राब भी हो सकती है, तो आप उससे महफूज भी रख रहे हैं उनको, क्योंकि वो जो ही पानी आपका इधर आएगा तो वहाँ का जो रन ऑफ है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा और उसके अलावा जो पानी है वो सरायत कर जाएगा जो थोड़ा बहुत है उनकी ज़मीन में भी। तो नाज़रीन इससे सॉइल मॉइस्चर जो है वो भी इन्हेंस हो जाता है उस एरिए का, यानी जहाँ जहाँ इस तरह का पानी का आपने अगर ज़ख़ीरा बनाया हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ज़राअत में नहायत ही ज़रूरी है वो है ऑर्गेनिक मैटर। नीचे जो इस ज़मीन का जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको भी ये इन्हांस करेगा। और उसकी मिसाल जैसा कि ज़फ़र भाई ने बताई कि यहाँ की जो मछलियाँ हैं उनको ये खुराक नहीं, किसी किस्म की खुराक नहीं खिलाते, वो ख़ुद ही यहीं से ही वो, और वो क्यों हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है, इस पानी की वजह से। अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, इकोसिस्टम है, उसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और उसके अलावा ज़फ़र भाई बताइएगा, जब फर्स्ट टाइम जब आपने इसको बनाया तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ तब्दीलियां आपके सामने रूनुमा हुई, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखें जी, जब मैं यहाँ शुरू में आया और अगर आप पीछे मुड़ के इस पहाड़ी की तरफ रुख करें, हाँ जी, तो आपको बड़े स्कैंड किस्म के दरख्त और वेजिटेशन नज़र आएगी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जब मैंने यहाँ पानी खड़ा किया तो यहाँ वेजिटेशन शुरू होगी। अच्छा, जब आपने पानी शुरू किया और वेजिटेशन में आपने वो प्लांट्स शामिल किए, हाँ जी, जो एनिमल्स और प्लांट्स को फूड देते हैं, तो अब उसमें जैसे जंतर है, पिजन पी है, और तकरीबन आप इवन फ्लाई केक हैं तो उसमें से भी जो है ना वो रस निकालने के लिए मक्खियाँ आती हैं, शहद की मक्खियाँ आती हैं। बिल्कुल। सो हुआ ये कि जब आपने पानी दे दिया, खुराक दे दी और इतने बड़े बड़े दरख्त दे दिए जिनके ऊपर वो अपना घोंसला बनाए, तो आपने जो बायोडाइवर्सिटी इस जगह पे ख़त्म हो गई थी ना, उसको आपने कॉल बैक कर लिया। वाह, ग्रेट, सही। और जुगनू भी आए हैं वापस? जी, इसमें जुगनू भी हैं, ड्रैगन फ्लाइज भी हैं। आज थोड़ा सा बारिश हुई हुई है, अच्छा, शायद नीचे चलें दूसरे डेमो में आपको ड्रैगन फ्लाइज भी नजर आएंगे। सही, ज़बरदस्त। तो एक चीज़ और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो पानी से डूबा हुआ डैम है ना। हाँ जी। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी डाइक कितनी बड़ी है। अच्छा। यहाँ अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, हाँ जी, तो सिर्फ आपको आइडिया लगेगा कि ये डाइक शायद 50 फुट नीचे से ऊपर उठी हुई है। अच्छा। सो ये छोटा सा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है और ये महीनों का काम है। सही, ठीक है जी। अब यहाँ से जहाँ कहीं क्लियरिंग नज़र आएगी यहाँ, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये डाइक कहाँ से उठी हुई है। वाह जी वाह, ये नाज़रीन कोई आसान काम नहीं है, मतलब अच्छी खासी आपने मशीनरी लगाई होगी यहाँ पे। ऐसे ही सही। अच्छा, ये तो वो देखिए गहरा है जी, वो उस जगह से वहाँ से उठी है। अच्छा। अगर वो जूम करे ना उमर, माशाल्लाह, ये देखिए उमर यहाँ से थोड़ा आए ना, खाइए, बल्कि वो देखें वहाँ से वो लेवल है जहाँ से ये डाइक उठा है। तो ये 50 फुट के, और ये देखें बगला जा रहा है अभी फिश की वजह से। बिल्कुल, ये बगला भी आ गया। सही, इस लैंडस्केप यानी परिंदे काफी ज्यादा हैं। अच्छा, चकलीटें निकल आई हैं, टिटीरियां हैं, तीतर हैं हर किस्म के, मुर्गाबियां आ गई, बटेर भी होंगे। अभी बुलबुल ने शोर मचाया हुआ था और बहुत अच्छा लगा, काफी अरसे बाद बुलबुल की आवाज़
सुनने को मिली है। अगर आप यहाँ आसपास ये नजर मारे इस डाई के ऊपर, ये जितना पौधे हैं ना, हाँ जी हाँ जी। इनके पत्ते ऑर्गेनिक मैटर है। अच्छा, ये हर साल गिरेंगे और आपका ऑर्गेनिक मैटर इनहांस करते हैं। वाह ग्रेट। तो इंशाल्लाह ये जो जमीन पहले बंजर है, ये हाँ जी, अपनी हाँ जी। एक अच्छी शक्ल में आना शुरू हो जाएगी। जबरदस्त। अच्छा जफर भाई, अभी हम किधर जा रहे हैं? अभी जी हम जा रहे हैं रत्ती गली, जो अच्छा। हमारा दूसरा बड़ा डैम है। डैम है, अच्छा। और उसके साथ ही रत्ती गली ट्विन भी है, जो बेसिकली उसी की एक तरीके से अलग एक्सटेंशन है। सही, ये हमारा सबसे बड़ा डैम है। अगर आप देखें तो ये कम से कम कोई वाह 2 एकड़ के करीब है। माशाल्लाह, कम से कम 15-16 कनाल का डैम है। जबरदस्त। नीचे चलेंगे अभी हम? जी अब हम नीचे चलेंगे। चलते हैं जी। ये काफ़ी सारा नुकसान भी हमारा हुआ, क्योंकि पिछले आज सुबह जो 2 घंटे की टोरेंशियल बारिश हुई, उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पे पड़ा। सही। और इस पे अभी रिपेयर का काम शुरू है। चलो जी, देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो यहाँ क्यों रुके हैं जी हम? यहाँ हम इसलिए रुके हैं कि जब मैं कहता हूँ ना कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जी जी। खाली रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, तो इस पानी को जो हमने इकट्ठा किया है, इसको हमने यूटिलाइज करना है जी। तो ये अगर आप देखें तो ये हमारा बेसिकली पावर हाउस है। अच्छा, सोलर पावर हाउस है, जिससे ठीक हम है। एनर्जी जनरेट करते हैं कि जो बड़ी मोटर्स वहाँ लगी हुई हैं, अच्छा। उन मोटर्स के ज़रिए ये पानी, अगर आप साथ साथ ये देखें तो इस तरीके से पाइप चल के वो ऊपर अंगूर वाले टेरेस तक पाइप गए हुए हैं, अच्छा। और फिर वहाँ से ज़मीन में नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ से पानी इधर आता है? जी, यहाँ से अच्छा। नीचे सारा पानी पंप करते हैं, और इंशाल्लाह जो भी, इतना पानी तो पटवार में नहीं होता ना जी, ऐसी तो बात जो है। भी क्रिटिकल फेजेस होंगी ना, हाँ जी। उसके दौरान जो है ना, हम क्या करेंगे कि थोड़ा बहुत पानी दे दिया करेंगे। अच्छा अगर आप ये देखें, छोटे छोटे तालाबों का भी कॉन्सेप्ट है कि ये अच्छा। मैं रिंग से बना देता हूँ। अच्छा तो नॉर्मली ये होता है कि इनके अंदर हम पानी डाल देते हैं। अच्छा। तो अगर इसके आसपास प्लांट्स इकट्ठे किए हुए हैं तो उन प्लांट्स को हम यहाँ से पानी निकाल के दे देते अच्छा, हैं। काफ़ी सारी जगहों पे अब इसकी गहराई कितनी होगी? ये तकरीबन कोई 5 फुट होगा शायद। माशाल्लाह पानी है इसमें काफी। जी। अच्छा, ये पानी कौन सा है भला? ये कुछ अभी तो रेन का भी है, और फिर बाद में हम डाल भी देते हैं इसमें। अच्छा। पानी के टैंकर ला के ना, तो इसमें भर देते हैं, ताकि जब स्ट्रेस वाला टाइम हो ना, तो इसको हम पानी फीड कर देते हैं ना। अच्छा, और ये सामने नाज़रीन ड्रैगन फ्लाई भी आपको ये दिखाई दे रही है, ये सामने बिल्कुल, ये देखें। वाह ये जी इंशाल्लाह नीचे डैम में आपको बहुत सारी जो है ना पानी की वाइल्ड लाइफ जो है ना, वाह। क्या बात है, क्या आपको बात है। पूरा एक बायोडाइवर्सिटी का प्रिजन नजर आएगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा ज़फर भाई, ये जो आप बनाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वैसे इसका? इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये क्विक फिक्स है कि रिंग्स बाजार से मिलती हैं, आपने थोड़ा प्लास्टर बनाया जी। और इसको इकट्ठा करके बना दिया ना। अच्छा, तो इसमें यह है कि आप पानी डालें, ठीक। और अगर आपने यहाँ एक क्लम्प लगाया हुआ है और उसको आपने फीड करना है जी। स्ट्रेस के टाइम में, हर वक्त गाड़ी नहीं आ सकती, गाड़ी महंगी ऑप्शन है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें पानी होगा, आप इसमें लोटे भर के और डब्बे भर के पानी दे दें। क्या और बात ये है। अगर आप पीछे मुड़ के देखें जी, तो जी। आपकी पसंदीदा दरख्त लगा हुआ है। हाँ देखें हाँ जरा, हाँ, कौन सा? ना 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 जी, किस ना। तरफ, किस तरफ? ये बोर्ड लगा हुआ है, इधर देखिए। हाँ, ये बोर्ड वाह लगा वाह हुआ है। वाह वाह वाह, ये माशाल्लाह। बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा जी। ये मैंने 4 दरख्त लगाए थे, माशाल्लाह चारों के चारों जो है ना वो सलामत है। और ये बोर्ड जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बूटा नहीं है, हाँ जी ठीक है, जी। ये आपका कम्युनिटी हॉल है। बिल्कुल, एक तारीख है पूरी हाँ, है, जिसके नीचे जो है बिल्कुल, पूरा पोटवार बैठता है, पूरा बातचीत करता है, अल्लाह करे। मुसाफिर आके रहता है, हाय हाय हाय। ठीक है ना। जी। और जिसमें स्टोरी टेलर आके स्टोरियां सुनाता हाय है, हाय ठीक है जी। ये आपने इसका इतना बड़ा हो जाए कि हम दोनों भाई बैठ के एक दूसरे को स्टोरियां सुनाया करें। आपने इश्क की स्टोरियां भी और आपने सफर की स्टोरियां। यहाँ क्या हो रहा है जनाब? यहाँ ये हुआ है जी कि इस डैम में जितना पूरी बरसात में पानी आया ना, अच्छा उतना पानी आज सुबह 2 घंटे में आ गया। अच्छा। और हैं? उसकी वजह से ये सारा डैम स्ट्रेस में चला गया, क्योंकि इतना पानी कोई नहीं होना हुआ है। नया डैम बना हुआ हाँ जी। था और इसको ग्रेजुअली सेटल होना था। ठीक है। तो उसकी वजह से अभी ये मशीन भी लगी हुई है, इसको टूटा नहीं है ना? इंशाल्लाह अब इसको हम इससे थोड़ा क्रैक सस्टेन इससे भी बैठा है, करेंगे, बैठा है। और इसमें एक ब्रीच भी डालेंगे ताकि पानी साइड से बाहर निकाल दे। अच्छा। तो अभी ये मशीन जो है ना ऊपर वाले को भी स्ट्रेंथन कर रही है, हम्म। और इस नीचे वाले पोर्शन को भी इंशाल्लाह एक तो ब्रीच मार के रास्ता दे देगी पानी को, ठीक है। क्योंकि पानी को रास्ता नहीं देंगे तो पानी अपना रास्ता बनाएगा, वो खुद बनाएगा और वो नुकसान कर देगा बहुत ना। ज़्यादा नुकसान करेगा। सही। तो मैं मतलब शायद मेरी सोच में भी था कि ये डैम इतना भर जाएगा, है ना? ये छोटा वाला रत्ती गली ट्विन जो है। सही। ये आगे देखें ज़रा, ये इसमें कटाव भी आया है ना, ये ज़मीन का, इसी वजह से। अभी असल में मैसिव प्रेशर है इस हाँ, पानी जो है ना, ये जगह जहाँ हम खड़े हैं ये शायद 22-23 फुट ऊंची है। अच्छा। इसमें 22-23 फुट पानी खड़ा हुआ है इसमें। अच्छा जी, सही सही सही। और ये इसी वजह से इसमें ये
जी। तो अभी आप क्या करेंगे, इसे कब अभी मिट्टी डालेंगे? अभी इसमें थोड़ी मिट्टी डालेंगे, थोड़ा है। सा मशीन जो है उसको आर बार फंसाएंगे, फिर आएंगे, उससे ये हो जाएगा कि इसमें धूल धूड़ है तो वो सेटल हो जाएगी, क्योंकि ओके, अगर ब्रीच हो जाए तो फिर मसला हो जाता है। मसला हो जाता तो अभी ब्रीच से पहले पहले हमने इसकी कंप्रेशन कर देंगे। ऑल राइट, ऑल राइट। और ये अभी मशीनरी जो है वो नीचे आएगी और ये अपना काम शुरू करेंगे। सही, बहुत ही दुश्वार गुजार रास्ता है और हैवी मशीनरी को भी मूव करने में काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है। जी नाज़रीन इकराम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनी जगह, लेकिन वाटर मैनेजमेंट भी बहुत कलीदी किरदार अदा करती है। तो ज़फ़र भाई बताइएगा, पहले जब मैं आता रहा हूँ आपके पास, एक तो पानी का फ्लो इतना तेज़ नहीं था, इतनी ना ये रिपेयर हो सकता है ना कुछ। ये क्या सीन है जनाब? ये एक्चुअली ये हुआ है जी कि जितना हमारा डैम भरा गया है, अच्छा, इन लाइक होल ऑफ द मॉनसून, अच्छा, इतनी डाउनपोर जो है वो सिर्फ 2 आवर्स में हुई है। अच्छा। और आज सुबह मेरा डेंटल अपॉइंटमेंट थी तो मेरे जहन में आया कि मैंने नहीं जाना। ठीक है, मैं नहीं गया। अच्छा। वो फिर जब आपने मुझे कहा पौधे लाने तो मैं रवात चला गया। अच्छा। तो रवात खुश्क रहा, कोई नोटेबल बारिश नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। मगर यहाँ पीछे 2 घंटे में बारिश ने तबाही मचा दी। ओए होए होए। तो इतनी तबाही मचाई है कि ये हमारी सारी की सारी जो डैम्स हैं जी, ये अपने एज के ऊपर, ब्रिम के ऊपर पहुंचा है। इतना पानी जितनी कैपेसिटी थी वहाँ तक पहुँच जी वहाँ तक आ गया। अच्छा। और क्योंकि ये नए डैम थे और शायद प्रॉबेबली ये एकदम 12-15 फुट जो पानी का राइज है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ज़मीन को और जो कुदरत के काम है वो सेटल होने हज़ारों साल लगाते हैं, तो इंसान वाले काम भी कुछ साल तो मांगते हैं ना। ऐसी बात। तो अब ये है कि ऊपर वाले डैम में हमारी छोटी सी ब्रीच आई है जो स्ट्रॉन्ग जगह पे है, पत्थर की दीवारों में से पानी आ रहा है। अच्छा। मगर बहुत ज़्यादा आ रहा है, मगर सिंस इसमें पत्थर की दीवार नहीं है, अच्छा, तो इसको अभी हम इसका एक स्पिलवे जनरेट कर रहे हैं। अच्छा। ताकि ये जो डैम है ये टूटे ना और ओके। इसका पानी जो है ना एक साइड से सारे का सारे निकले। अब ये रात सारी पानी इसमें से निकलेगा ओके, जब तक कि ये ब्रीच जहाँ सुराख हुए हुए हैं उन जगहों तक पानी जो है लो नहीं होता। ओके। सो ये रत्ती गली ट्विन है आपके सामने, सही। और ऊपर रत्ती गली मैन है। तो ये समझ लेंगे जैसे ट्विन सिस्टर्स होती हैं, इस तरह की ये छोटी छोटी जो डैम्स या लेक्स हैं। सही। आगे चलते हैं नाज़रीन, आपको दिखाते हैं जहाँ से पानी जो है वो ओवरफ्लो हुआ है और कटाव भी हुआ है, वो दिखाते हैं आपको। अल्लाह अकबर। तो ये जी रत्ती गली है। जी जी। और सुबह जब मैं देख के गया तो इसमें तकरीबन 10 फुट पानी की गुंजाइश थी स्पिलवे पे। अच्छा। एचपी की। और सिर्फ 2 घंटे के दौरान जब मैं वापस मुड़ के आया हूँ तो इसके ऊपर पानी ब्रिम के ऊपर चढ़ चुका था। ओए होए होए होए। और फिर क्या हुआ कि क्योंकि इसकी ये जो स्पिलवे था ये सारा स्ट्रक्चर नया बना हुआ था, ये भी सेटल नहीं हुआ था। सही। आप ये देखें कि कुदरत का फिर भी मजबूत काम होता है। ये देखें जिस मिट्टी पे हम खड़े हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। इसने जगह नहीं छोड़ी। जो आपने दीवारें बनाई है ना, हाँ। और पाथवे बनाए वो उधर फिर भी अच्छा, ये कमजोर। जहाँ पे हम खड़े हैं ये पहले की बनी हुई है कुदरती तौर पे। जी 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 जी। क्या बात है जी, जबरदस्त। और ये अभी जो है ना, इस रत्ती गली को भी हम अभी रिकवर कर रहे हैं। आप देखें कि वहाँ हमने डाइक इसका ऊंचा कर दिया। हाँ जी। ठीक है, ताकि स्पिलवे में और गुंजाइश बन जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह जब ये मशीन फारग होगी, हाँ जी, तो इस मशीन को किसी तरीके से यहाँ लेके आएंगे और ये जो जगह अच्छा। इनको भी हम कवर करेंगे। इसके ऊपर मिट्टी वगैरह डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डालेंगे ताकि जो है ना इसको ग्रेजुअली सही हम स्टेबलाइज कर सकें। इसको कितना वक्त हो चुका है इस डैम को? ये इस डैम को तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं। सही। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ आपके फार्म के ऊपर? इसका इम्पैक्ट ये है कि इससे अगर आप सेंटर में ये देखें तो ड्रम फ्लोट कर रहा है। हाँ जी। ये बेसिकली हमारी इसके अंदर 10 हॉर्स पावर की एक टर्बाइन लगी हुई है। अच्छा। जो पानी पंप करती है। और ठीक वो है। अगर आपको थोड़ा सा कीकर के नीचे देखें हाँ तो पाइप नजर पाइप आएगा। नजर आ रहा है। तो फिर इससे ऑल दी वे जो है ना वो हमारे अंगूरवल टेरेस और फिर वहाँ से नीचे जमीनों पर पानी लेके जाती है। तो ये हमारे लिए बड़ी वाइटल रिसोर्स है। वाह वाह। और मतलब इसको भी हमने प्रिजर्व करना है, मेंटेन करना है। इंशाल्लाह कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास अभी मशीनें और बंदे पहुंच गए हैं, माशाल्लाह। तो अब नहीं मार खाते। ये इस डैम का पानी जो है ये इस तरह खुद ही इसने सुराख किए हैं। पानी रास्ता खुद बनाता है, ये जो मर्जी हो जाए पानी किसी जगह रुकता नहीं है। उसने जहाँ से उसको रास्ता मिला वहाँ से ये बाहर निकल रहा है। तो अभी आप अगर यहाँ मुड़ के देखें तो ये सारे का सारा हमने
जी, इसकी अभी रेजिंग कर दी ना। अच्छा, तो अब सही। ये होगा कि इंशाल्लाह ये वाला पानी भी इसी तरह चलता रहेगा, इसको रिपेयर नहीं करेंगे हम। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ना, वो ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता अच्छा। रहेगा। और ये इसके ऊपर थोड़ा स्ट्रेंथन और हो गया है, ओके, डाई ऊंचा हो गया है, तो अब सही, इंशाल्लाह इसका ये है कि मतलब पानी खतरा जो है इंशाल्लाह कम हो वो गया कम हो गया कम है। हो गया जी, सही। इंशाल्लाह। और इस जगह डाल देंगे मिट्टी आप? इस जगह मिट्टी डाल देंगे। अभी बच्चे वो रेडियाँ शड़ियाँ लेके आएंगे सही। तो इसको फिलिंग करना शुरू कर देंगे। मगर ये कि अब क्योंकि जहाँ नीचे पानी का ना पाइप्स बन गए हैं ना, वहाँ इतना प्रेशर है कि जब तक बारिश नहीं खत्म होगी ना और पानी उस लेवल से नीचे नहीं जाएगा जी, उस वक्त तक इसकी सीलिंग होनी नहीं है। ऐसी बात है। तो मतलब एक इन अ वे ये जो पानी निकल रहा है ये भी एक ब्लेसिंग है बेशक, कि आपके स्ट्रक्चर के ऊपर से जो है वो प्रेशर हटा रहे हैं। प्रेशर हट रहा है आहिस्ता आहिस्ता। परिंदे भी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जानदार और काफ़ी मुख्तलिफ अक़साम के हशरात दिखाई दे रहे हैं, ख़ासकर जो ड्रैगन फ्लाई है वो भी है माशाल्लाह। आए जी आगे चलते हैं। अगर यहाँ मैं आपको ये दिखाऊं जी कि अभी इमेजिन करें कि ये 22-23 फुट नीचे पानी है ना, वो डाइक उसका वहाँ से शुरू हुआ है। अच्छा, तो ये भी 50-60 फुट का डाइक है। डाइक है, ये ऐसे नहीं बने, मतलब ये मैसिव स्ट्रक्चर्स हैं और बहुत सारा सही। खर्चा करते हैं। बिल्कुल। तो अब ये जंतर देखें लगा हुआ था, थोड़ा सा ये जंतर प्रेशर में आ गया क्योंकि जी, इसके ऊपर वो चला गया, मिट्टी चली गई ना, तो ये जंतर ने इसको प्रॉपर इसको जी, स्ट्रेंथन किया हुआ है बेसिकली। सही सही। यानी आप जंतर को यूटिलाइज कर रहे हैं उसके ऐसे ही, उसके फवाइद ऐसे ही। को, जिस किस्म ये इसकी के कुछ जड़ जाती है 5 फुट नीचे ना, 5 फीट तक चली जाती जी, है। तो 5 फुट से वे जो है ना इसको एंकर करना शुरू करती है। ये जो है जी ये पॉपुलर है, इटालियन पॉपुलर है। अच्छा अच्छा, इटालियन पॉपुलर। तो ये बेसिकली जो है ये हमने खुद लगाया है। अच्छा, और अगर आप ये देखें तो सारी अभी नई काश्त भी है इसकी। सही सही सही। तो होपफुली इंशाल्लाह यही वो जो मैं कहता हूँ जो ऑर्गेनिक मैटर हमने बनाना है, हाँ जी, तो बनाना है किसी जगह से। जरूर। आए देखते हैं मेरे ख्याल में कि हमारी ब्रीच हुई है या नहीं हुई है। सही है, तो ये मशीन ने माशाल्लाह अपने हिस्से का काम कर दिया है। सही। तो अभी हम इस तरफ से जाके देखते हैं कि जी जी, हमारा पानी किधर पहुँचा है। सही। हाँ जी बेटा, पानी नहीं टुरिया? क्या हनी हो जी? अच्छा, ये नहीं जी, ये हमने यहाँ से पानी का ये रास्ता बना रहे हैं। अच्छा, इसको मज़ीद और गहरा करेंगे या नहीं? हैं जी 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 ज़फ़र साहब, इसको तो और नीचे करेंगे, इतना ही ठीक है? बस मेरे ख्याल में कोई थोड़ा सा मशीन की लिमिटेशन भी थी मूवमेंट की ना, सही सही सही। तो उन्होंने अपना जो बेस्ट कर सकते थे किया है। तो ये भी डाइक से तकरीबन ये 4-5 फुट नीचे जो है ना चला गया। अच्छा, तो अब इंशाल्लाह अगर पानी का प्रेशर पड़ेगा तो वो उस पर इतना नहीं पड़ेगा, यहाँ से इंशाल्लाह डिस्चार्ज निकल जाएगा। सही, ये तो काम करते रहेंगे लोग, है ना। चलें जी, ये हमने 3 अपने स्टोरेज आपने देख लिए जी, और कुदरती तौर पे आपको एक मौका मिला कि जी, आपने हमारी स्टोरेज डिस्ट्रेस में देखी है। बिल्कुल। तो अभी इधर चलते हैं, आपको सही। जो हमारा चौथा डैम है मीडो पॉइंट जो है अच्छा, वो भी आपको दिखाते हैं। सही। अच्छा जी, अभी आप जवान हैं, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से आप ये चट्टान जो है ना ये रास्ता तय कर रहे हैं, लगता है आप काफ़ी हाइकिंग करते हैं इधर। हाइकिंग नहीं करते, बस यहीं अच्छा, ज़मीन के बीच में मिट्टी में रहते हैं, वाह, तो मिट्टी में मिल जाते हैं, वाह जी, तो मिट्टी जैसे हो जाते हैं। सही। हाँ, वाह जी वाह। अच्छा, आपको पोठवार में और पोठवार के इस एरिए में, अब ये देखें ना, ये पानी चैनलाइज किया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ से नाज़रीन पानी जा रहा है नीचे, यानी चैनल हैं चारों तरफ ना, हर डैम के दाएं बाएं। आपको मैं रत्ती गली और रत्ती गली ट्विन जो है, हाँ जी, उसका यहाँ से व्यू दिखाना चाहता था, मुझे नहीं पता, अब हम छुप गया टॉप पे आ गए हैं। उधर से आ जाएगा अच्छा व्यू। अच्छा, यहाँ से देखिएगा जी इन दोनों डैम्स का व्यू, रास्ते। ये छोटे छोटे व्यू पॉइंट्स बनाए ताकि मेहमान अगर कभी आए, वाह, तो यहाँ बैठ सके। क्या बात है। अच्छा, इस जगह पे ना हवा बहुत ज़बरदस्त है, ठंडी है, तेज़ है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और शाम का वक्त है, 5:30 बज रहे हैं और थोड़ी देर बाद सूरज भी नीचे चला जाएगा। तो चलें जी, फिर हम अपना चलें, सफ़र कैरी करें। जी जी बिल्कुल। अपने घर के लिए मैंने ये जगह चूज़ की। अच्छा, अगर आप ये देखें तो ये परफेक्ट मीडोज़ है, जैसे कोई आपको स्विट्ज़रलैंड की मीडोज़ नजर वाह आती वाह है। वाह वाह, सही, ठीक है ना, सही, तो ये मैंने छोड़ दी चरागा नेचर के लिए, अच्छा, फसलें नहीं होंगी। इसकी टॉप जो है वो समिट जो है
हाँ जी, कोटवार पवेलियन के इस कोटवार तरफ, पवेलियन, कोटवार अच्छा। पवेलियन के इस तरफ जो है जी, जी, उसके जी। ऊपर इंशाल्लाह हमने घर बनाना है। अच्छा। और उस घर के सामने हर वक्त आपको चरागाह नजर आएगी, एनिमल्स चरते नजर आएंगे, ठीक है। और ये खूबसूरत सा मीडो वाह, पॉइंट डैम वाह, जो है वाह, वाह, जिसके लिए हमने इतनी एफर्ट की अभी, जी जी, तो ये भी देखने को मिलेगा। सही। यानी कि जहाँ हमने खाना खाया है बेसिकली वो आपके ख्वाबों का घर नहीं है, वो ये होगा। ऐसे ही है जी, वो टेम्परेरी है, मुसाफिरों वाला है। टेम्परेरी है, सही। तो सही, जैसे कि बाकी लोगों ने आके रहना है, ऐसे ही हमने वहाँ रह लिया। वाह 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 वाह। अच्छा, बारिश हुई है बहुत तेज जी, और बहुत उसकी ज़्यादा। वजह से ये ज़मीन का कटाव भी हुआ है। ये देखिए पानी जी, बहुत ज़्यादा। बहुत प्रेशर से पानी इधर से गुजरा है और ज़मीन को भी। अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो जाएंगी चीज़ें ना आपकी। ऐसे ही जैसे अभी हम ऊपर चढ़ के आए हैं ना हाँ जी, रत्ती गली की तरफ से, जी, जी। तो वो पहाड़ सेटल हो गए ना, सही है। उन्होंने बेसिकली घास जम गई। अब जैसे ये घास जम जाती हाँ है तो जी, ये हाँ जगह, जी, जी, ये जी। फिर इसमें इरोजन नहीं होती। बिल्कुल यही या बात है। जैसे प्लांट्स लगे हुए हैं, अब ये देखें बहुत सारा पॉपुलर लगा हुआ है। जी हाँ। तो तो ये नाज़रीन हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री का भी मॉडल है। आप अगर इधर देखें तो ये पॉपुलर का एक ये पौधा लगा हुआ है, एक ये है, और इसी तरह पीछे तक कतार है बहुत लंबी दोनों अतराफ में। ये साथ साथ एग्रो फॉरेस्ट्री भी चल रही है और ये जंतर लगा हुआ और है। जंतर अगर आप लगा वो हुआ है। देखें तो बांस लगा हुआ है सामने। अच्छा, नीचे बांस भी है। बांस भी सही, लगा वो हुआ भी है, छोटा तो है बांस, पौधा जी, है, बांस की भी लाइन बड़ा है। होगा अभी वो। और इधर आए तो ये शातूत की लाइनें लगी हुई हाँ हैं। जी, और ये वाह जी वाह, ये शहतूत है जी, जी। ये। और ये जो है ना, ये जी हमारा ये मीडो पॉइंट डैम है, अच्छा जो हमारा अभी लेटेस्ट एडिशन है इसमें। अच्छा अच्छा, ये तो पहले नहीं था पहले जब, नहीं है ना? था, ये फर्स्ट टाइम बनाया है जी। फर्स्ट टाइम बना है, सही जी, सही। और इसमें ये फर्स्ट पानी भी अंदर आया है। अच्छा। और अगर आप देखें तो इसमें भी थोड़ी सी हमने फिश डाली हुई है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस पे इतनी स्ट्रेस नहीं पड़ेगी। ठीक है। अभी इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई अभी भी मेरे ख्याल में 8 फुट 9 फुट होगी। अच्छा, 8-9 फुट है। इतनी है जी, बिल्कुल। सही। तो स्पिलवे इसका कहाँ बनाया आपने? इसका स्पिलवे नहीं, छोटा सा मैंने बनाया था, पानी के पाइप सके थे बीच में। अच्छा अच्छा, आपको दिखाता हूँ, ये लगे हुए हैं। सही। ये अगर आप ये देखें ना, तो ये पानी नीचे ले जाएगा। यहाँ से पानी, ये नाज़रीन यहाँ से नीचे जाएगा, ये पाइप लगा हुआ है। और यहाँ से अगर खुदा ना खास्ता अगर बहुत ज़्यादा ही पानी का प्रेशर आया, डैम ओवरफ्लो हो गया, तो यहाँ से पानी का रास्ता भी इन्होंने बना दिया है। और ये दरख्त इंशाल्लाह अनकरीब जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर यहाँ मैं और ज़फ़र भाई बैठा करेंगे कुर्सी भी रख के इधर, या वैसे नीचे बैठ जाया करेंगे। क्या ख्याल है जी? वाह। और ये अगर आप ऊपर देखें सामने, जो आपको सब्ज़ पहाड़ सा नज़र आ रहा है लाइन में, हाँ जी, ये ऊपर हमारा जो है वो सीजन्स ग्रूव, जो बेसिकली मेरा और अरशद भाई का एक मुश्तरका जी सोच थी कि हम एक ऐसा बागीचा बनाएं जिसमें सारा साल फल हों। जी, तो ये है, और इसकी बड़ी स्लोप है जी। और आप देखें उस स्लोप को कैसे जंतर ने कवर कर लिया। वाह 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 वाह। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर तक आपको वो बागीचा दिखाते हैं। वो बहुत माशाल्लाह 75 नहीं 85% सक्सेसफुल हुआ है ना रेट ऐसे ही। उसका। कुछ चंद एक पौधे उसके जो जल गए हैं, तो वो इंशाल्लाह हम रिप्लेस करेंगे। जी नाज़रीन, ज़फ़र भाई एक पोस्ट बना के खड़े हैं एक दरख्त के पास। हजूर, आप तो इधर मॉडलिंग कर रहे हैं जी, ये कौन सा दरख्त है? ये जी बोर्ड का दरख्त है। अच्छा, माशाल्लाह। जिसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि ये एक दरसगाह थी जी, ये एक कम्युनिटी सेंटर था, और ये एक रेस्टोरेंट था, होटल था, बिल्कुल। जहाँ लोग आके रुकते थे, बैठते थे, अपनी स्टोरियाँ सुनाते हाय, थे, हाय, अपनी बातें करते थे, पंचायत होती थी, वाह। म्यूजिक होता था, ठीक है ना। बिल्कुल। तो बोर्ड के दरख्त, क्योंकि यहाँ कुदरती नहीं है, जी। तो ये 4 बोर्ड के दरख्त लगाए। वाह ठीक है, ये मीडो पॉइंट का बोर्ड है। वाह वाह। ठीक है, तो बाकी के बोर्ड भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। दुआ करें कि ये ठीक है, मतलब ये लगाए हैं, अच्छे फल फूल रहे हैं, आप देखें कि फ्रेश हैं, और ये अच्छा जल्दी ग्रो भी करता है इंशाल्लाह। बेशक बेशक। तो हो सकता है कि आज से 400 साल बाद, 500 साल बाद कोई यहाँ बैठे और कहेगा यार किसी ने लगाया था। बस जी, तो जो 500 साल बाद अगर कोई वीडियो देखे ना, हाँ, तो वो इसको याद करे, हमने हाँ, ये अरशद भाई और मुझे याद कर। खिता पोठोहार में अगर आपने काश्तकारी करनी है तो इस तरह का मॉडल आप बनाएंगे तो आप बहुत ही कामयाब काश्तकार बन जाएंगे। और ज़फ़र साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये तकरीबन पिछले 5 साल से कुछ ना कुछ नया कर रहे होते हैं। जब भी मेरी मुलाकात होती है या जब हम लोग इधर आते हैं तो नई नई इनकी इजादात देखते हैं, ये कुछ ना कुछ नया कर रहे होते हैं।
तो उम्मीद है जी आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस फार्म की अपडेट्स देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी एक बंदोबस्त है हमारे पास। वो इनका जो चैनल है वो आप विज़िट कीजिएगा, इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये आए दिन कुछ ना कुछ अपलोड करते रहते हैं, अर्ली मॉर्निंग के कोई सीन हों या शाम के हों या दिन के हों या कुछ भी अपडेट हो तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो नाज़रीन, अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।